students, myself Dr. Ravi Bahuna. Today I will tell you the function of Reserve Bank of India. मैंने आपको इससे पहले भी I have explained two function of Reserve Bank of India and I have upload the video in my YouTube channel. That is what it issue currency, RBI issue currency and it's the government bank. दो पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत डिटेल से मैंने समझाया उस वीडियो में. अब मैं आपको दो तीन पॉइंट्स और मैं आई एम एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ RBI. दो तीन पॉइंट्स और मैं समझाने जा रहा हूँ. बाकी आप अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आपको पहले वाला वीडियो मेरा देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बच्चों को ये समझाया है कि वो क्या करता है. वो गवर्नमेंट का भी बैंक है. बहुत डीपली मैंने उसमें 10-12 पॉइंट्स दे रखे. तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. उसके बाद आप ये चाहें ये मेरा उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. तो आज मैं आपको बता फंक्शन ऑफ RBI. फंक्शन ऑफ RBI, टू फंक्शन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. नाउ आगे के फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ. थर्ड फंक्शन इसका जो है वो है लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट. लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट. लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट. लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट क्या होता है? लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट का मतलब जब कॉमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल वीक हो जाती है तो एट लास्ट वो क्या करता है, RBI के पास जाता है. RBI उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है. तो उसे बोलता है लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट. तो लिखिए व्हेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्हेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, when financial position of commercial bank become weak, जब फाइनेंशियल पोजीशन कॉमर्शियल बैंक की क्या हो जाती है, when financial position of commercial bank weak, then it approaches RBI, that is central bank. Then it approaches central bank. Then it approaches central bank as a last resort, as a last resort. आखिरी में वो किसके पास जाती है? वो कॉमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक के जाते हैं. और सेंट्रल बैंक क्या करता है? एडवांस लोन. तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? एडवांसेस लोन टू सच ए बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. तो सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन. सेंट्रल बैंक क्या करता है? एडवांसेस लोन करता है. क्या करता है? टू सच ए बैंक against approved security. Against approved securities. Okay. And in this way it strong the financial position of the commercial bank. इस तरीके से वो क्या करता है? strong the financial position of central bank, advance loan to such a bank against approved security, and strong the financial position of the bank, and strong the financial position of the bank. ठीक है. लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट मैंने करवा दिया. एक और इसका पॉइंट है RBI का, एक और मेन फंक्शन है वो है बैंकर्स टू द बैंक. ये बैंकों का भी बैंक है. अब इसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखना पड़ेगा. बैंकर्स टू द बैंक. बैंकर्स टू द बैंक में आप क्या लिखेंगे? ये बैंकों का भी क्या है? बैंक है. तो आप इसमें पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं इट एक्ट एज ए, नंबर 1, इट एक्ट एज ए कस्टडियन. ये क्या करता है? जितनी भी कस्टडियन है, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल एंड अदर बैंक. इट एक्ट एज ए कस्टडियन ऑफ, ये क्या करता है? कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ commercial and other bank. It act as a custodian of cash reserve of commercial and other bank. ये क्या custodian है? Second point, it works as a lender to the last resort. ये किसकी तरह काम करता है? लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करता है.
Now third point, with the help of quantitative and qualitative tools, it control with the help of quantitative tools and qualitative tools it control inflation and deflation. It control what? Inflation and डिफ्लेशन विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी. देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटिव टूल्स कौन कौन से हुए? CRR हुआ, SLR हुआ, बैंक रेट हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और ये क्वालिटेटिव टूल्स हुआ मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरस साइन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. ये मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटिव टूल्स इट कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. सेंट्रल बैंक क्या करता है? क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है. मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिख दूँ, यहाँ ऊपर करवा देता हूँ. देखिए थर्ड फोर्थ, इसी का बैंकर्स टू द बैंक में देखिए फोर्थ पॉइंट बैंकर्स टू द बैंक के अंदर में मीन्स ये क्या करता है? सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी. सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी. ये क्या करता है? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी की तरह काम करता है टू द कॉमर्शियल बैंक्स. ओके. नाउ फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. जो RBI होता है ये क्या करता है? जितने बैंकों को इट गाइड्स ये गाइड्स करता है, उन्हें सुपरवाइज करता है, सबको देखता है एक तरह से. गाइड्स, सुपरवाइज और सुपरवाइजर की तरह काम करता है. ये सुपरवाइजर की तरह काम करता है. लिक्विडिटी की तरह काम करता है. ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, लिक्विडिटी चेक करता है वो. ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को ट्रेनिंग देता है कॉमर्शियल बैंक के. ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ. एक्सपेंशन एंड मर्ज ऑफ बैंक. आप देखना मर्ज हो रहे हैं आजकल बैंक, बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए हैं. एक्सपेंशन एंड मर्ज ऑफ बैंक एक्सेट्रा, ये सारे काम किसके हैं? सेंट्रल बैंक के. तो आपने देखा मैंने आपको लेंडर टू द लास्ट शॉर्ट करवाया. मैंने आपको बैंकर्स टू द बैंक के अंडर में 5 पॉइंट्स बताए. ये बच्चों को 5 पॉइंट बोर्ड के एग्जाम में लिखने हैं कि क्या क्या होते हैं. और मैंने आपको ये कहा जो क्वांटिटेटिव टूल्स है और जो क्वालिटेटिव टूल्स है. क्वांटिटेटिव टूल में आ जाता है CRR, SLR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन ओपन मार्केट. और इसमें आ जाता है क्वालिटेटिव टूल्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरस साइन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. इसको बाद में समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में. ओके. नाउ दिस इज सेकेंड. नाउ थर्ड हेडिंग. तो देखिए बैंकर्स टू द बैंक के अंडर में कितने पॉइंट आ गए? 5 पॉइंट आ गए. अब आइए अब जो थर्ड पॉइंट है इसका मेन जो थर्ड पॉइंट है वो है कंट्रोल क्रेडिट. ये क्या करता है? कंट्रोल क्रेडिट करता है. क्या करता है? कंट्रोल क्रेडिट. RBI क्या करता है? कंट्रोल क्रेडिट करता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स. with the help of quantitative and qualitative tools, RBI क्या करता है? RBI कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. RBI कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ओके. फोर्थ पॉइंट ये क्या है? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जितने भी फॉरेन करेंसी है, जितने भी फॉरेन रिजर्व है, सब किसके पास है? RBI के पास है. कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो ये क्या करता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ, मतलब ये क्या? कस्टडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इट इज़ द, पहला पॉइंट लिखिए, इट इज़ द custodian of foreign exchange reserve.
exchange reserves. It is the custodian of foreign exchange reserves. Second point, it maintains stability of the exchange rate. It maintains stability of exchange rate. It maintains stability of exchange rate. Okay, it maintains stability of exchange rate. नंबर थर्ड, मैनेज फ्लोटिंग. और ये क्या करता है, मैनेज फ्लोटिंग के द्वारा ये क्या करता है, बाई एंड सेल सिक्योरिटी, बाई एंड सेल फॉरेन करेंसी. ये लिखे मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग ये क्या करता है, बाईज एंड सेल सिक्योरिटी. ये क्या करता है, बाई एंड सेल फॉरेन करेंसी, बाई एंड सेल फॉरेन करेंसी. ये क्या करता है, बाई भी करता है, सेल भी करता है फॉरेन करेंसी को इन द मार्केट. किसमें, मार्केट में. इन द मार्केट में क्या करता है, ये बेचता भी है, बाई भी करता है, सेल भी करता है फॉरेन करेंसी इन द मार्केट टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन in foreign exchange rate, टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो आपने देखा है कंट्रोल क्रेडिट करता है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है. एक एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ ताकि इट शुड बी विजिबल टू यू. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, दैट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन. ये किसकी तरह काम करता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन की तरह काम करता है. नाउ क्लियरिंग हाउस फंक्शन किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियरिंग हाउस फंक्शन किसे, इट एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस फंक्शन. तो सपोज डैट सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स, आप यहाँ लिख सकते हैं सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द क्लियरिंग. द सेंट्रल बैंक किस तरह परफॉर्म करता है, सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस. अब वो कैसे क्लियरिंग हाउस की तरह कैसे काम करेगा, तो देखिए लेट सपोज दैट बैंक ए रिसीव्स, बैंक ए को मिलते हैं, बैंक ए जो बैंक ए है उसको रिसीव से चेक और रुपीज़, रिसीव से चेक और रुपीज़ 10,000, उसे 10,000 रुपये मिलते हैं. ड्रॉन ऑन बैंक बी, ठीक है, उसे एक चेक मिलता है 10,000 का, और उसे कहाँ से निकलेगा, वो बैंक बी से निकलेगा. ठीक है, अब क्या होगा, एंड बैंक बी रिसीव से चेक, एंड बैंक बी रिसीव से चेक, बैंक बी को क्या मिलता है, एक चेक मिलता है, बैंक बी रिसीव से चेक ऑफ रुपीज़ 15,000 और रुपीज़ 15,000 ड्रॉन ऑन बैंक ए, ड्रॉन ऑन बैंक ए. तो आप देखें बोथ ए एंड बी, जो दोनों ए और बी हैं, इनका अकाउंट सेंट्रल बैंक है. बोथ ए एंड बी अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक, अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए, सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस एजेंट. सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए, यू सी, क्लियरिंग हाउस एजेंट की तरह का. क्लियरिंग हाउस फंक्शन कह दीजिए, क्लियरिंग हाउस एजेंट कह दीजिए, क्लियरिंग हाउस एजेंट की तरह काम करता है ये, क्लियरिंग हाउस एजेंट. ओके, तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स आपको आरबीआई के फंक्शन समझाए, और आपको 2 फंक्शन और पढ़ने हैं. मैंने आपको पहले भी बोल दिया, आप मेरे पिछले वाले वीडियो में 2 फंक्शन मिला के 5 फंक्शन ये रहे, और 2 फंक्शन मैंने पहले अपनी वीडियो में अपलोड कर सकता. टोटल 7 फंक्शन है. इन दोनों को फंक्शन मिला के आप जरूर देखिएगा मेरा वीडियो, यूट्यूब में जरूर देखिए, डॉक्टर रवि बहुगुणा टाइप कीजिएगा, आपको मेरा वीडियो नज़र आ जाएगा इकोनॉमिक्स का.
ठीक है, उसमें मैंने फंक्शन ऑफ RBI करा, कोई सा भी फंक्शन आ सकता है, जैसे बैंकर्स बैंक आ जाएगा, गवर्नमेंट बैंक आ जाएगा, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, क्लियरिंग हाउस एजेंट आ जाएगा। तो बच्चों को यही पॉइंट्स लिखने एग्जाम में से ज़्यादा नहीं लिखना। अगर बच्चे इस पॉइंट को लिखेंगे देन दे विल गेट गुड मार्क्स। थैंक्स डॉक्टर विभावना।